हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे। तो गाइस ये वीडियो मैं दूसरी बार बना रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो मैंने वीडियो बनाई है वो मैंने थोड़ा अपना ऐसे ले रखा था फ़ोन में, ऐसे इतने पास, तो कुछ दिख भी नहीं रहा था और कुछ एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रही थी वो समझ में नहीं आ रहा था। तो गाइस मेरी है आज नाइट ड्यूटी, मैं बता दूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। और कल भी थी। बात ये हुई है कि मेरी नाइट ड्यूटी फिनिश हो चुकी थी। फिनिश होने के बाद हम अपने दादाजी के यहाँ पे गए थे उनकी दावत वगैरह खाने। टाइम अभी देख सकते हो 2-2:30 बजने वाला है और मेरे को 5-6 मिनट में ये अपनी सारी बकवास जो है ना सुनानी है। तो हुआ क्या था कि अभी बीच में कोई स्टाफ नहीं है नाइट करने के लिए, और सबको भाई ऑफ भी चाहिए, क्योंकि सबके ऑफ पेंडिंग बचे हुए हैं। ऑफ पेंडिंग क्यों बचे हुए हैं? वो इसलिए बचे हुए हैं कि जिस हॉस्पिटल में अभी मैं रिसेंट वर्किंग हूँ उसमें ये है कि जो मंथ में जितने भी संडे हैं, चाहे 4 है, चाहे 5 है, चाहे 6 हैं, 5 से अलावा तो 6 तो कभी होते ही नहीं है, 4 होते हैं, 5 होते हैं, तो 5 पूरे आपको संडे मिलते हैं। एंड इसके अलावा आपको जो फेस्टिवल ऑफ है, मतलब चाहे वो फेस्टिवल ऑफ 4 हो, 3 हो, 2 हो, सब फेस्टिवल ऑफ प्रोवाइड किए जाते हैं हमें, जो कि बेस्ट थिंग है, ठीक है। बट इस महीने में ऐसा हुआ कि रश इतना ज़्यादा हो रहा है, और हमारी 2 बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, 2 ब्रांच हैं, एक ओल्ड बिल्डिंग एक न्यू बिल्डिंग, जो कि पास पास में ही है। तो उसमें क्या है ना, उस वाली बिल्डिंग का स्टाफ को भी भाई ऑफ चाहिए, क्योंकि उसमें 4-5 स्टाफ है ओनली गिनती का, उसको भी ऑफ चाहिए, हमारे स्टाफ को भी ऑफ चाहिए। तो हमारा स्टाफ अभी वहाँ पे जाके मैनेज कर रहा है, जो हमारी इंचार्ज है उनको वहाँ भेज रही है कि जाओ तुम वहाँ ड्यूटी करो, ठीक है। इसमें हमारी इंचार्ज की कोई गलती नहीं, उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुम अपना स्टाफ वहाँ भेजो 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 भेजो, चाहे जैसे भी भेजो, ठीक है। अब उसमें प्रेशराइज कौन हो रहा है? स्टाफ हो रहा है और इंचार्ज हो रही है, ठीक है। बाकी जिसने बात भौंकनी थी वो तो भौंक दी, ठीक है, कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, ठीक है। अगर ये ब्लॉग कोई देखता है तो देख ले मेरी बला से, ठीक है। तो भाई साहब अभी ऐसा वाला काम चल रहा है कि बिल्कुल फुल है, वार्ड बिल्कुल फुल है। एक तो यहाँ पे ना वार्ड नहीं है, प्राइवेट रूम है ज़्यादा, तो उसमें ऐसा हो रहा है कि 3 स्टाफ रख रहे हैं, 5 स्टाफ था पहले, अब 4 स्टाफ रखा जा रहा है। तो ये था कि 3-3 करके पेशेंट ले लेते थे, ठीक है। 3 मतलब 12 रूमों का एक फ्लोर है, तो 12-13 रूमों का, तो ये हो रहा है। बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि एक तो मेरे को प्रेगनेंसी है, ठीक है। मुझसे पहले जो स्टाफ आया था वो तो आराम से मज़े मार के चला गया, डिलीवरी भी हो गई, सब हो गई, इतना ज़्यादा बर्डन नहीं था। अब इतना ज़्यादा बर्डन हो रहा है ना, स्टाफ को इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि वैकेंसी इन लोगों को रखनी नहीं है, और इसके अलावा एक स्टाफ को, मतलब ऐसा बोलना है मैनेजमेंट का कि एक स्टाफ को 5 पेशेंट भी लेने पड़ सकते हैं। क्यों ले 5 पेशेंट? 5 पेशेंट हो गए, उनके साथ में बच्चे हो गए, तो प्लस 10 तो फाइल हो गई लिखने के लिए, ठीक है। फाइल में ऐसा भी नहीं कि 1-2 लाइन लिख के हम छोड़ देंगे, उस पर भी कंप्लेन हो जाएगी, ठीक है। कम से कम मिनिमम 10 लाइन तो लिखनी होती है, और सारा काम जो खेल है ना वहाँ पे फाइल का है। तो ऐसे करके लोगों ने बातें भोंक दी हैं। अब उसमें पिस कौन रहा है? स्टाफ पिस रहा है, ठीक है। मन तो करता है ना कि जिसने भी ये वाली बात बोली है ना, उसको बिठा के मुंह में कपड़ा ठूस के यहाँ पे बिठाओ वार्ड में, और बोलो कि अब तुम देखो काम कैसे किया जाता है, ठीक है, और हमारी हेल्प भी करो। बट हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, बिठा नहीं सकते उसको बांध के, बिकॉज वी आर नॉट गैंगस्टर। तो अभी यही वाली सारी सिचुएशन चल रही है, और मेरी बीच में नाइट ठूस दी है कि अभी स्टाफ नहीं है। स्टाफ को मतलब ऑफ देना भी ज़रूरी है, ऑफ दिया गया है स्टाफ को आजकल में। और मेरे तो चलो ऑफ कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि हम लोग बाबा की एक्सपायर हुए थे, तो उसमें जाके मैंने अपने एडजस्ट कर लिया। बट बाकी स्टाफ के ऑलरेडी अभी 4-4, 5-5 ऑफ पेंडिंग है, ठीक है। किसी के 2 पेंडिंग है, किसी के 4 पेंडिंग है, और उसका इन लोग को मैनेजमेंट को पे भी नहीं करना है, ठीक है। पे नहीं करना है, ओवर टाइम नहीं देना है, कि ओवर टाइम नहीं मिलेगा, तुम लोग एक्स्ट्रा आवर्स क्यों कर रहे हो? नहीं, स्टाफ करे तो क्या करे, एक्स्ट्रा आवर्स भी नहीं करने हैं और पे भी नहीं करना है तुम्हें, और तुम्हें ड्यूटी भी करानी है, डबल ड्यूटी तुम्हें करानी है, मॉर्निंग प्लस नाइट तुम्हें करा लेनी है, सारी चीज़ उन्हें करा लेनी है। बट हमारी बातें नहीं माननी है, जो हमारी शर्तें हैं कि भाई हमें उस चीज़ का पे करो, ठीक है। मिल जाता है वो ज़बरदस्ती होके, खैर मिल तो जाता है, लेकिन जो आके बार बार कोई भौंकने लगता है ना कि तुम्हें इसका पे नहीं किया जाएगा, गुस्सा उस चीज़ पर आती है, ठीक है। मिल तो जाता ही है, जैसे जैसे करके इंचार्ज दिला देते हैं। इंचार्ज हमारी बाइक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। परसों नरसों मैंने उनको रोते हुए देखा, मतलब वो इस चीज़ के लिए रो रही थी कि अब देखो स्टाफ को भी ऑफ चाहिए होता है, स्टाफ के घर भी कुछ इमरजेंसी होती है। तो वो ये बोल रही थी, स्टाफ को समझा रही थी कि तुम लोग आते ही नहीं हो, ये वो, मतलब उनको प्रेशराइज किया जा रहा था इसलिए, ठीक है। तो उनको सोचो कितना प्रेशर किया जा रहा है, जिससे कि वो रोने लग गई, ठीक।
अब क्या होता है ना, बाकी लोग भी रो रो के दिखा देते हैं, बस वो तो मगरमच्छ के आंसू हैं, हमें भी पता है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ना हमारे हॉस्पिटल में घट रही हैं आजकल, जिसका सामना भाई साहब पूरे स्टाफ को करना पड़ रहा है। मतलब पूरा स्टाफ सफ़र कर रहा है, स्टाफ ही कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है ना स्टाफ, वो वार्ड वाला स्टाफ सफ़र कर रहा है, ना ओपीडी वाला सफ़र कर रहा है। ओपीडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी को, क्योंकि ओपीडी में किसी को कुछ करना नहीं होता है। मैं ये मानती हूँ ओपीडी वाले स्टाफ को कुछ आता भी नहीं है ठीक है। बाकी बीपी चेक करना, सारा चेक करना, तो वो तो हमको आता है। और तो स्टाफ जो सफ़र कर रहा है वो कर रहा है वार्ड वाला स्टाफ, जो पेशेंट को एक्चुअली पोस्ट ऑप देख रहा है, ठीक है। या फिर ओटी में भी ठीक ठाक स्टाफ है, बट वार्ड में स्टाफ नहीं रखा जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि हम वैकेंसी तो नहीं रखेंगे। मत रखो वैकेंसी, काम तुम्हारे बिगड़ेंगे। फिर तुम लोग रिव्यू लेने आ जाते हो पेशेंट से, रिव्यू दे दो। तो गाइस मुझे इतनी बकवास बतानी थी कि इतनी बकवास ना हमारे हॉस्पिटल में चल रही है आजकल, ठीक है, जो भी चल रही है, लेकिन वो झेलना हमें पड़ रहा है, मुझे झेलना पड़ रहा है। क्योंकि भाई अगर पेशेंट आते हैं ज़्यादा, मुझे भी लेने पड़ते हैं। मैं मना नहीं करती, मेरी आदत ऐसी नहीं है, मैं मना नहीं करती। ठीक है, जो सबको दिए जा रहे हैं वो मुझे भी दे दो, अगर इंडक्शन है तो इंडक्शन भी मुझे दे दो। बट फिर भी स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है कि मुझे कम से कम देने की कोशिश करता है। बट होता है ना सम टाइम एकदम घचपच हो जाता है, तो उसमें फिर मैं पिस जाती हूँ। लेकिन मैं भी ऐसी हूँ, मैं आराम से काम करती हूँ। जहाँ मुझसे होता है मैं करती हूँ, जहाँ मुझसे नहीं होता मैं नहीं करती, बस सीधी बात है। यही थी भैया मेरी आप भी थी, ठीक है। तो मैं तो अगर अगला जन्म लूँगी, नर्सिंग तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। ना मैं किसी को एडवाइस देने वाली कि नर्सिंग करो। अभी मैं बीच में बहुत एडवाइस देती थी कि नर्सिंग करो, नर्सिंग करो, नर्सिंग करो, कोई फ़ायदा नहीं है, नर्सिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ ये ठीक है कि पैसा है इसमें, बट जितना ज़्यादा जो लोड है ना, काम का जो लोड होता है, ठीक है, इंसान जो टॉर्चर कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो तो हर कोई इंसान नहीं झेल सकता, ठीक है, हर कोई नहीं झेल सकता सच में। क्योंकि एक इंसान, बहुत सारे तरीके के इंसान होते हैं। कोई ये सोचता है, एक बार में किसी ने बोला छोड़ के चला गया, है ना, काफ़ी सारे स्टाफ भी ऐसा आया है कि आए और छोड़ के चले गए। और अभी मैं सुन रही हूँ कि ये लोग स्टाफ को जो टॉर्चर कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि पुराना स्टाफ छोड़ के चला जाए, नया स्टाफ आ जाए कम कम पैसों में। तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई है ना। नए वाले स्टाफ को तुम सिखाओगे, कब वो इस लायक बनेगा, ठीक है। अब पुराना स्टाफ जो है तुम उसी में खुश क्यों नहीं रहते हो। मुंह में से तो गालियाँ निकलनी है बड़ी बड़ी, बट मैं दे नहीं सकती। बट मेरे को अपना ओपिनियन देना था तो मैंने दे दिया इस वीडियो में। अब लेट्स सी, अगर कोई देखता है तो देख ले मेरी वजह से, ठीक। मैंने तो इसमें किसी का नाम नहीं लिया कि उसने क्या भोंका, उसने क्या भोंका, बट ये सारी चीज़ें चल रही है जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। टॉर्चर हम लोग हो रहे हैं बस। मुझे यही बोलना था ब्लॉग में। और हाँ गाइस, 2:45 बज चुके हैं, मेरे को अभी खाना भी बनाना है, तो दाल राइस ही बनाऊंगी मैं, और शाम के लिए भी वही हो जाएगा। तो अभी खाना बना लेते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल भी जाना है मरने के लिए। तो या गाइस, बाय बाय।